नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विस बैंक के बारे में। जब भी कोई फ्रॉड होता है तो कई बार हम उसमें स्विस बैंक का नाम सुनते हैं और गवर्नमेंट भी हमें बताती रहती है कि वो स्विस बैंक से काला पैसा इंडिया लाएगी। तो आज हम जानेंगे कि क्यों अमीर लोग और फ्रॉड लोग अपना पैसा स्विस बैंक में रखते हैं और स्विस बैंक में ऐसा क्या है जो बाकी बैंक्स में नहीं है। स्विट्जरलैंड के बैंकिंग लॉ के अनुसार बैंक ऑफिशियल किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो उनका नाम तभी रिवील कर सकते हैं जब स्विस कोर्ट उन्हें वैसे ऑर्डर देगा, और स्विस कोर्ट किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम रिवील करने के ऑर्डर तभी देता है जब उस अकाउंट होल्डर के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हो, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के, फ्रॉड के, एटसेट्रा। तो स्विस बैंक में जिनके अकाउंट्स होते हैं वो एक तरह से सिक्रेटिव अकाउंट्स होते हैं। जब भी कोई स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोलता है तो उसको केवाईसी प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल बैंक्स की तरह ही करने पड़ते हैं। पर स्विस बैंक के अकाउंट्स में अकाउंट होल्डर का नाम और एड्रेस आपको कहीं पर नहीं दिखेगा। वहां पर आपका जो अकाउंट खुलता है वो भी कोड डिजिट में होता है, कुछ इस तरह। बैंक के जो बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं उन पर भी अकाउंट होल्डर का नाम या एड्रेस नहीं होता है, जिससे उस अकाउंट का अकाउंट होल्डर कौन है ये सीक्रेट ही रहता है। और इस सीक्रेट की वजह से ही बहुत सारे लोग स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोल लेते हैं। कई सारी कंट्रीज ने स्विस गवर्नमेंट की इस मेथड को अपोज किया है। उन्होंने स्विस गवर्नमेंट से कहा है कि आप इस मेथड को बंद कीजिए, लेकिन स्विस गवर्नमेंट ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। यूबीएस और क्रेडिट सुइस ये दो मेन स्विस बैंक है जहां पर ज्यादातर लोगों के अकाउंट्स खोले जाते हैं। वैसे 400 से ज्यादा स्विस बैंक्स है, तो कई लोग उनके साथ भी अकाउंट खोल लेते हैं। बट जितने भी टोटल अकाउंट स्विस बैंक में खुलते हैं उनमें से आधे से ज्यादा अकाउंट यूबीएस में खुलते हैं। अगर यूबीएस की बात की जाए तो यूबीएस के पास $2.5 ट्रिलियन का डिपॉजिट है, यानी लोगों ने $2.5 ट्रिलियन यूबीएस में डिपॉजिट किए हैं, और ये अमाउंट इंडिया के टोटल जीडीपी के करीब आती है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा पैसा स्विस बैंक के पास आता है। अगर स्विस बैंक्स के लिक्विडिटी की बात की जाए तो स्विस बैंक बहुत ही ज्यादा लिक्विड मानी जाती है, क्योंकि वो ज्यादातर कमर्शियल लोन्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए उनमें लिक्विडिटी क्रंच आने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा कि पीएमसी बैंक ने अपना ज्यादातर लोन एचडीएल को दे रखा था, और फिर एचडीएल ने जब उन लोन्स को डिफॉल्ट कर दिया तब बैंक्स के पास कुछ पैसा ही नहीं रहा, जिसका सीधा नुकसान उस बैंक के डिपॉजिटर्स को हुआ जिन्होंने अपना पैसा पीएमसी बैंक में रखा था। तो बिजनेस लोन्स को ज्यादा एक्सपोजर न होने की वजह से ऐसे लिक्विडिटी क्रंच आने के चांसेस स्विस बैंक में काफी कम होते हैं, जिसलिए माना जाता है कि स्विस बैंक में पैसा रखना काफी सेफ भी है। स्विस बैंक का और एक फायदा यह है कि स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक बहुत ही स्टेबल करेंसी है, क्योंकि स्विस गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में न्यूट्रल रहना ही पसंद करते हैं। तो उनकी फाइनेंशियल सिस्टम और गवर्नमेंट दोनों भी स्टेबल है, जिससे उन्हें उनकी करेंसी स्टेबल रखने में मदद होती है। तो ज्यादातर स्विस बैंक जब भी कोई उन बैंक के पास पैसा रखता है तो इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, जब भी जो अकाउंट होल्डर है उनसे कुछ फीस चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर यूबीएस की बात की जाए तो यूबीएस अकाउंट होल्डर से 0.6% फीस चार्ज करती है। जनरली स्विस बैंक का मिनिमम डिपॉजिट $50,000 होता है। कई सारे लोग अपना ब्लैक मनी रखने के लिए स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं। वो जनरली कोई एक एजेंट पकड़ते हैं और उसे इंडिया में कैश देते हैं, और फिर वो एजेंट उन्हें स्विट्जरलैंड में स्विस फ्रैंक देता है, और फिर वो पैसा वो स्विस बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। या फिर कई बार लोग किसी ऐसे आइलैंड और कंट्री में कंपनी फॉर्म करते हैं जहां टैक्सेस काफी कम हो, और फिर उस कंपनी के नाम पर वो स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं ताकि उनका ब्लैक मनी और उनका नाम और भी सीक्रेट रहे। इंडियंस का भी काफी सारा ब्लैक मनी स्विस बैंक में पड़ा है, और स्विस गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं कि जब तक सामने वाले पर्सन पे कुछ फ्रॉड या फिर क्रिमिनल चार्जेस ना हो तब तक वो उस अकाउंट होल्डर का नाम रिवील नहीं करते हैं, और इसलिए स्विस बैंक से काला पैसा वापस लाना प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आशा करता हूँ कि आपके स्विस बैंक से रिलेटेड सारे डाउट्स